नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है। बच्चन फैमिली के सितारे इन दिनों गर्दिश में लग रहे हैं। पनामा पेपर्स लीक मामले में ईडी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस और विश्व सुंदरी रही ऐश्वर्या राय से घंटों दिल्ली दफ्तर में पूछताछ की। इस मामले में ईडी ने उनके पति अभिषेक बच्चन को भी समन भेजा था। सूत्रों की माने तो ईडी के मुताबिक ऐश्वर्या से पूछने वाले सवालों की लिस्ट तैयार हो चुकी थी। वहीं हालांकि ऐश्वर्या ने पहले भी इन दस्तावेजों को पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा करार दिया था। इससे पहले भी ऐश्वर्या को 2 बार बुलाया गया था, लेकिन दोनों ही बार ऐश्वर्या ने नोटिस को स्थगित करने की गुजारिश की थी और ये गुजारिश उन्होंने पनामा पेपर्स लीक की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के समक्ष की थी। बता दें कि सिर्फ ऐश्वर्या ही नहीं बल्कि उनके ससुर अमिताभ बच्चन का भी नाम इस मामले में शामिल है। दावा किया गया था कि ऐश्वर्या राय देश से बाहर एक कंपनी की डायरेक्टर हैं और शेयर होल्डर भी थी। ऐश्वर्या के अलावा उनके पिता के राय, मां वृंदा राय और भाई आदित्य राय भी कंपनी में उनके पार्टनर थे। ईडी इसके पहले ऐश्वर्या के पति अभिषेक बच्चन का बयान दर्ज कर चुकी है, लेकिन ये पनामा पेपर लीक मामला है क्या, इस बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। टैक्स हेवन कहे जाने वाले देश पनामा की एक लॉ फर्म मोसेक फोंसेका के लीगल दस्तावेज 3 अप्रैल 2016 को लीक हुए थे। डेटा जर्मन न्यूज़पेपर ने पनामा पेपर्स के नाम से 3 अप्रैल 2016 को रिलीज किया था, जिसके बाद इस मामले का नाम पड़ा पनामा पेपर्स लीक मामला। इन लीगल दस्तावेजों पर 1977 से 2015 के अंत तक करीब 40 साल के डेटा की जानकारी दी गई थी। इस मामले के जरिए ही खुलासा हुआ कि कैसे दुनिया भर के अमीर और प्रभावशाली लोग टैक्स बचाने के लिए पैसा ऑफशोर कंपनीज में लगा रहे हैं। इस तरह से बड़े तौर पर टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग तक हो रही थी। इसमें भारत समेत करीब 200 देशों के राजनेता, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज के नाम शामिल हैं। इन दस्तावेजों में फिल्मी सितारे और उद्योगपतियों सहित 500 भारतीयों के नाम शामिल हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऐश्वर्या, अमिताभ बच्चन, देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वकील हरीश साल्वे, भगौड़े कारोबारी विजय माल्या, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल इकबाल मिर्ची का नाम भी इसमें शामिल है। इन सभी लोगों पर टैक्स धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। इन मामलों में नाम सामने आने के बाद अमिताभ बच्चन ने कहा था कि उन्होंने भारतीय नियमों के तहत ही विदेश में धन भेजा है। उन्होंने पनामा पेपर्स में सामने आई कंपनियों से भी किसी तरह का संबंध होने से मना किया था। कुछ साल पहले किसी अनजान और गुमनाम व्यक्ति ने एक जर्मन समाचार एमजेड से संपर्क बनाया और इसी से सभी इस ऑफशोर लॉ फर्म से अतिरिक्त गोपनीय दस्तावेज निकालकर इस समाचार पत्र के हवाले कर दिया था। ये सारी गुप्त जानकारियां दुनिया भर की मीडिया में फैल गई। इसके अंतर्गत देश विदेश के कई बड़े नाम शामिल है, जिसका खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।